हेलो फ्रेंड्स, जब आप किसी सुपरमार्केट से फल या सब्जी खरीदते हैं तो वजन मापक पर उनका वजन मापते हैं। क्या हम परमाणु और अणु का भी समान तरीके से वजन माप सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से सीखते हैं। हम सब जानते हैं कि रासायनिक पदार्थ जैसे परमाणु, अणु और आयन आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको विलगित करना और वजन मापक पर इनका द्रव्यमान मापना असंभव है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रसायनज्ञों ने कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के साथ इनकी तुलना द्वारा इन कणों के द्रव्यमान का निर्धारण किया। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 को मानक परमाणु के रूप में चुना गया है क्योंकि यह ठोस है और आसानी से उपयोग योग्य है। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान, जो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग है, 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। हालांकि विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान से सदैव संभव नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के द्रव्यमान के साथ परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना कभी-कभी एक प्रभाजी मान देती है। इसलिए गणनाओं को सरल बनाने के लिए कार्बन के द्रव्यमान को 1/12 से गुणा किया जाता है, जिससे यह हो जाता है 1 इकाई। चूंकि यहाँ केवल एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से की जाती है, इसे उस विशिष्ट तत्व का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ याद रखें कि यह उस तत्व का वास्तविक द्रव्यमान नहीं है। इसलिए किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान होता है, जिसकी तुलना C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से की जाती है। भौतिक रूप से परमाणु द्रव्यमान इकाई हमें बताती है कि तत्व का परमाणु कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। इसका अर्थ यह है कि यदि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो हीलियम का एक परमाणु एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 4 गुना भारी होता है। चूंकि आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का अनुपात होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। हालांकि यदि हम किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें तो यह होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यह 1 मोल के द्रव्यमान को निरूपित करता है, अर्थात उस पदार्थ के 6.023 × 10⁻⁻23 कण। दूसरे शब्दों में हीलियम के एक परमाणु का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, जबकि हीलियम के 1 मोल का द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। अब आइए अणुओं के आपेक्षिक द्रव्यमान को मापने की इस अवधारणा का विस्तृत अध्ययन करते हैं। यदि हम कहें कि अमोनिया का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान 17 है, तो इसका अर्थ है कि अमोनिया का एक अणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 17 गुना भारी है। आइए अमोनिया अणु के आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। चूंकि अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन के 1 व हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से जुड़कर बना होता है, अमोनिया के आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना नाइट्रोजन के आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन के आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के 3 गुना के रूप में की जाती है, जो कि 14 + 3 × 1 के बराबर है। यह 17 के बराबर है। इसी तरह H2SO4 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान is equal to 2 times H का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान प्लस सल्फर का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 times ऑक्सीजन का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। यह 2 + 32 +
4 times 16 is equal to 98 के बराबर है। यहाँ ध्यान दें कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल का द्रव्यमान अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान दर्शाता है। हमने अध्ययन किया है कि आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड विविक्त अणुओं के रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें धनायनों और ऋणायनों की पुनरावृत्त व्यवस्था होती है जो प्रबल वैद्युस्थैतिक आकर्षण बलों द्वारा एक साथ बंधित होती है। ध्यान दें कि सोडियम का प्रत्येक आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और इसका विपरीत भी सही है। हालांकि सोडियम क्लोराइड की एक सूत्र इकाई में 1 सोडियम और 1 क्लोराइड आयन होता है। इस प्रकार इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान 23 + 35.5 होता है जो 58.5 ग्राम्स पर मोल के बराबर होता है। इसे एक आयनिक यौगिक NaCl के सूत्र द्रव्यमान के रूप में संदर्भित किया जाता है। सारांश, हम अध्ययन कर चुके हैं कि परमाणु, अणु और आयन को वजन मापक में रखकर इनके द्रव्यमान का मापन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम एक अणु के द्रव्यमान को कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग के सापेक्ष मापते हैं। इसे उस तत्व का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है तो यह पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान देता है। इसी प्रकार एक अणु का द्रव्यमान जो कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग का सापेक्ष होता है, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान सभी तत्वों के आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। आयनिक यौगिक एक एकल अणु के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े अनेक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के रूप में विद्यमान होते हैं। इसलिए इनके आणविक द्रव्यमान की जगह इनका सूत्र द्रव्यमान परिकलित किया जाता है जो कि उस यौगिक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित सभी आयनों के द्रव्यमानों का योग होता है। इसलिए अब आप परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमानों के बारे में जानते हैं। एक छात्र के रूप में आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार क्या आपको लगता है कि परमाणु और अणुओं को भी नियमों का पालन करना चाहिए? आइए आने वाली वीडियो में इसका पता लगाएं।